Now we'll study what is equilibrium. So equilibrium is body is neither in translational motion nor in rotational motion. It is at rest. So when body is not in translational motion, we use F net equal to 0. If rotational motion equal to 0, we use torque net equal to 0. So these two are important conditions for equilibrium. That is, we will use F net on the system equal to 0 and torque net equal to 0. Correct? So torque net equal to 0, जब भी हम लोग टॉर्क फाइंड करते हैं, we are finding about a point. Correct? So torque net equal to 0, body is not rotating about any point. Therefore torque तुम लोग कोई भी point के about लो, it will be equal to 0. तो कौन सा point लेना है? वो point लो जिसमें से maximum forces पास हो रहे हैं या फिर maximum unknown forces पास हो रहे हैं. That point should be taken about. Correct? While finding torque. मतलब calculation में थोड़ा सा easy होगा. ठीक है, we will see this example first. We have a seesaw of length 5 meter. Two boys are trying to balance a seesaw. Boy A is on one corner of the seesaw. उसका मास है 10 kg. Boy B is problem में पूछा है where should boy B be so that this seesaw will be in equilibrium या फिर seesaw will be balanced. Correct? ठीक है. So first we will draw FBD of this seesaw. These two boys plus seesaw is a system. तो FBD क्या होगा? फोर्सेस यहां पर होगा 10G, ये बॉय के लिए होगा 15G, ये सीसॉ का वेट W, और सीसॉ और ये जो फलक्रम है इसके बीच देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन N. लेट दिस बॉय बी एट अ डिस्टेंस X टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम द सेंटर. सो विल यूज टॉर्क नेट इक्वल टू 0. तो तुम लोग मुझे बताओ अबाउट विच पॉइंट वी शुड टेक टॉर्क. सबसे पहले मुझे ये बताओ हाउ मेनी फोर्सेस, कितने फोर्सेस है टोटल, काउंट करो. 1 2 3 4. सो देयर विल बी टॉर्क बिकॉज ऑफ दीज 4 फोर्सेस. करेक्ट? अभी चेक करो अबाउट विच पॉइंट वी हैव टू टेक टॉर्क. ऑब्वियस है अबाउट C, बिकॉज अबाउट C torque because of W will be 0 and torque because of N will be 0, which are unknown forces. So we'll take torque because of C. Correct? So torque अभी किसकी वजह से होगा? Only because of 10G and 15G. Torque का फॉर्मूला क्या था? Force into perpendicular distance. तो पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, force into perpendicular distance. तो C से perpendicular distance मतलब ये 2.5. अभी डायरेक्शन मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था? About C, तो राउंडर का पॉइंटेड एंड सी पर रखो. पेंसिल ये 10G, कहां पर मूव होगा पेंसिल बिकॉज ऑफ 10G? डाउन. तो सी से डाउन की तरफ, तो थंब कहां पर है? आउटसाइड. करेक्ट? आउटसाइड विल टेक पॉजिटिव, तो इट इज प्लस. करेक्ट? सिमिलरली 15G, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x. डायरेक्शन पॉइंटेड एंड यहां पर निडल का, पेंसिल यहां पर 15G डाउन, तो C से राइट हैंड फिंगर्स के डाउनवर्ड्स कर्ल करो, तो थंब कहां पर है? इनसाइड, तो इनसाइड विल टेक नेगेटिव. एज वी हैव डिस्कस्ड फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क नेट शुड बी 0, सो दिस इज 0. ये कैलकुलेशन कितना होगा? ये 25 into 10 250 minus 150x. टेक 150 ओवर हियर, सो 150x इक्वल टू 250, ये कैंसिल. So x equal to 25 by 15, that is 5 by 3 meter. So that person B या boy B should be at 5 by 3 meter towards the right from the center. Then only this seesaw will be balanced. समझ में आ रहा है? ठीक है. टॉर्क का फॉर्मूला इज वेरी इजी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने की चीज है साइन कन्वेंशन. राइट हैंड थंब रूल. ठीक है? अबाउट C है तो C पे थंब रख के सिर्फ कर्ल करो, ऐसा है या फिर इट इज लाइक दिस. सो इनसाइड आउटसाइड टेक प्रॉपर साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव और कैलकुलेशन. करेक्ट है? ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम, लैडर. दिस इज स्मूथ वॉल, दिस इज रफ फ्लोर. लैडर जो है उसका मास गिवन है 10 kg. करेक्ट? तो प्रॉब्लम में पूछा है कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन at this point and at this point. तो सबसे पहले FBD ड्रॉ कर लेते हैं. लैडर का मास इज 10 kg, तो सेंटर से होगा 10 kg.
सो 10G डाउन, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन N2। सी अगर फ्लोर स्मूथ होता तो ये जो एंड है ये इस तरफ स्किड होगा, करेक्ट है बराबर, तो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो नाउ देयर आर हाउ मेनी फोर्सेस, 1 2 3 4, 4 फोर्सेस हैं, करेक्ट। तो मुझे क्या फाइंड करना है? फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। सो इफ आई टेक टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, तो फ्रिक्शन और N1 जो मुझे फाइंड करना है फ्रॉम अबाउट दैट पॉइंट, अगर मैं टॉर्क लूं तो बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस टॉर्क विल बी 0, और ये जो F है इक्वेशन में नहीं आएगा, करेक्ट। तो इसको लेबल करता हूं फर्स्ट पॉइंट्स, दिस इज A, दिस इज B एंड C, दिस इज O, दिस पॉइंट इज D, ठीक है। सो फर्स्ट विल यूज F net इक्वल टू 0, दिस लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज एट रेस्ट, ऐसा गिवन है प्रॉब्लम में, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो वी कैन यूज F net इक्वल टू 0। तो इसका FBT ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट मास के लिए, इट विल बी 10G डाउन बराबर, ये सारे फ्रिक्शन विल बी राइट, N2 विल बी लेफ्ट और N1 विल बी अप। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, F net इक्वल टू 0, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इट विल बी बैलेंस्ड, सो वी कैन राइट N1 इक्वल टू 10G, ऑल्सो वी कैन राइट N2 इक्वल टू F, करेक्ट है। तो यहां से मुझे N1 इजीली मिल गया विच इज 100 न्यूटन। नाउ विल टेक टॉर्क, मुझे F फाइंड करना है, सो विल टेक टॉर्क अबाउट C बिकॉज N2 इज अननोन, सो टॉर्क अबाउट पॉइंट C। अभी कैलकुलेशन अच्छे से देख लो, कितने फोर्सेस है टोटल, 1 2 3 और 4, ये N2 की वजह से टॉर्क इज 0 बिकॉज N2 इज पासिंग थ्रू पॉइंट C। तो टॉर्क अभी स्टेप बाय स्टेप 10G की वजह से करते हैं, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी C से ये जो 10G है इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करूं, C से यहां पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको एक्सटेंड, C से ड्रॉ परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो लेबल पॉइंट दिस एज E, so this is 53 degree, so this is also 53 degree, so perpendicular distance is CE। वैल्यूज बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अबाउट C, ये राउंडर का फिक्स्ड एंड यहां पर, B फोर्स कहां पर है, डाउनवर्ड्स नीचे, तो कर्ल फिंगर्स डाउन, तो थंब कहां पर है, आउटसाइड, आउटसाइड विल टेक पॉजिटिव। फिर N1 की वजह से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन C से N1 पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूं, इसको एक्सटेंड, C से परपेंडिकुलर, सपोज दिस पॉइंट इज F, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, CF। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, अबाउट C, ये जो A पर लो फिंगर पेंसिल, N1 कहां पर है, ऊपर, तो फिंगर मेरा कहां पर मूव हो रहा है, ऊपर की तरफ बराबर, तो C से फिंगर्स को ऊपर की तरफ कर्ल करो, तो थंब कहां पर है, इनसाइड, और इनसाइड क्या है, नेगेटिव, करेक्ट। अगर साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे वीडियो लो और फिर से एक बार सुन लो साइन कन्वेंशन कैसे यूज कर रहा हूं। अभी क्या बाकी है, और F, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगेन C से ड्रॉप परपेंडिकुलर, तो F को एक्सटेंड, C से परपेंडिकुलर, so this will be perpendicular distance, it is CO। पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करो, अगेन ये खुद से पॉज दिस वीडियो, खुद से ट्राई करो और फिर चेक करो फिर से मैं क्या कर रहा हूं। C से F, वो पॉइंट A बराबर, F चेक करो कहां पर है, इस तरफ है, तो यहां से ये फिंगर्स ऐसे कर्ल, तो थंब इज आउटसाइड, तो आउटसाइड इज पॉजिटिव। दिस लेंथ ऑफ लैडर इज L, so this length BC will be L by 2। मुझे क्या फाइंड करना है, CE, तो चेक करो ये एंगल इज 53, तो sin 53, व्हाट इज sin 53, sin थीटा इज ऑपोजिट, दैट इज CE अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज दिस L by 2 बराबर, देयरफॉर sin 53 कितना होता है, 4/5,
सो 4/5 इक्वल टू 2CE बाय L। देयरफॉर CE कितना हुआ, CE इज ये 2, सो 2L/5। तो CE की जगह पर आई कैन राइट, सो टॉर्क अबाउट C इज 10G, CE is 2L/5 minus N1 is 100, correct? CF this is CF, ये पूरा करेक्ट। तो CF कैसे फाइंड करें, ये लार्जर ट्राइंगल में अगेन दिस इज 53 डिग्री, करेक्ट। तो sin 53 लार्जर ट्राइंगल में sin 53 इज ऑपोजिट, दैट इज CF अपॉन हाइपोटेन्यूस L। Therefore CF कितना होगा 4/5L, यहां पर लिख लेता हूं, CF will be 4/5L, so 4/5L plus F into CO, ये CO है, करेक्ट। तो ये CO क्या होगा, दिस इज 53 डिग्री, ये लार्जर ट्राइंगल, इन दिस लार्जर ट्राइंगल दिस CO will be adjacent साइड, तो एडजेसेंट की साइड के लिए क्या यूज करें, cos 53, so cos 53 ये ट्राइंगल, so cos 53 is adjacent upon hypotenuse which is L, therefore CO will be cos 53 कितना होगा 3/5, so 3/5L, L cancel out, okay sorry, this ladder is in equilibrium, so torque net acting on this system will be equal to 0, so 0 equal to ये कैलकुलेशन कितना होगा 2 4 40 L minus 5 20 80 L plus 3F/5 L, L सारे कैंसल आउट, करेक्ट। देयरफॉर सारे टर्म्स वहां पर, सो दिस इज 40 minus 80 minus 40 उस तरफ प्लस 40, so 40 equal to 3F/5, so F equal to ये 5 यहां पर 5 हो जा 20, 200/3 न्यूटन। सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द लैडर इज 200/3 न्यूटन, और फ्रिक्शन इज N2, तो यहां से N2 भी मिलेगा 200/3 न्यूटन, करेक्ट है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट यहां पे नहीं किया है मैंने, सिर्फ टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन अच्छे से लो पॉजिटिव नेगेटिव, और सेकेंड चीज ये बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, अच्छे से ट्रायंगल चूज करो और फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। So in this example, we have a rod AB of mass M, length L. It is suspended by 2 strings. Correct? So as you can see diagram में एक string is connected at one end और second string is connected at L/4 from other end. तो प्रॉब्लम पूछा है what is tension in each string. Correct? ठीक है. So इसका FBD ड्रॉ करते हैं. तो at center इसका weight होगा down. इस स्ट्रिंग में टेंशन विल बी T1 अप और इस स्ट्रिंग में टेंशन विल बी T2 अप, करेक्ट। सो लेट दिस सेंटर बी O। टोटल कितने फोर्सेस हैं? 3 फोर्सेस, T1, T2 और W, करेक्ट। ओके, तो प्रॉब्लम में जो T1, T2 है, आंसर्स इन टर्म इट इज इन टर्म्स ऑफ W, मतलब ही वेट ऑफ दिस रॉड mg, करेक्ट, ठीक है। सो टू फाइंड T1 we will take torque about C, because when we take torque about C, ठीक है, then tension this T2 torque will be 0 because this T2 is passing through C, correct। हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, this tension T2 is passing through C, तो इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा 0। so we'll take torque about C। तो कौन कौन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? ये T1 और ये mg। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस mg करेंगे पहले, ठीक है। So because of this mg, force into perpendicular distance, mg into perpendicular distance, तो C से perpendicular distance, तो ये perpendicular distance होगा, correct। This is L/4, so this distance will also be L/4, L/4, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट हैंड थंब रूल अबाउट C, तो यहाँ पर राउंडर का फिक्स्ड एंड, यहाँ पर पेंसिल, mg डाउन
तो फ्रॉम सी बराबर थंब यहां पे रखेंगे डाउन, तो थंब कहां पर है, आउटसाइड, तो आउटसाइड विल टेक पॉजिटिव, करेक्ट, सो इट इज प्लस. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस P1, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3L/4. पॉजिटिव और नेगेटिव खुद से ट्राई करो. अबाउट C, ये जो T1 है ये ऊपर की तरफ है, तो C से ये ऊपर की तरफ फिंगर्स कर्ल, तो ये कहां पर है फिंगर, थंब इनसाइड, तो इनसाइड इज नेगेटिव. सही है, कंटिन्यू करूं, ठीक है. नाउ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो टॉर्क इक्वल टू 0, सो दिस विल बी mg/L/4 minus T1 3L/4. Take negative on this side, so T1 3L/4 equal to mg L/4. तो ये 4 कैंसिल आउट और L भी कैंसिल आउट, सो T1 कितना हुआ, therefore T1 is mg/3. करेक्ट है, इतना इजी था ये. सिर्फ क्या करना है, डिस्टेंसेस अच्छे से लेना है और साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव. अभी T2 कैसे फाइंड करें, टू फाइंड T2 वी कैन टेक टॉर्क अबाउट A, मतलब ये T1 यहां पर गायब हो जाएगा, करेक्ट. बट और एक मेथड है, वी कैन ऑल्सो यूज F net इक्वल टू 0, तो इसका FBD क्या होगा, T1 अप, T2 इज ऑल्सो अप और mg डाउन. तो इक्वेशन क्या लिखूं इसके लिए, T1 प्लस T2 इक्वल टू mg. क्या फाइंड करना है मुझे, T2, सो T2 इक्वल टू mg माइनस T1. T1 हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया mg/3, so mg/3, so it will be 2mg/3, so this will be T2. So this is one method to find another variable. Correct. तो प्रॉब्लम में हमेशा याद रखो, we have to use combination of torque and F net equal to 0, तभी प्रॉब्लम काफी इजीली सॉल्व होगा. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज वी हैव अ लैडर, ठीक है. पर्सन इज सिटिंग 80 kg, सरफेस इज स्मूथ, इट इज फ्रिक्शनलेस. तो थोड़ा सा इमेजिन करो, सरफेस इज स्मूथ, तो इमीडिएटली क्या होगा, ये जो लेग्स है ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएंगे और ये पर्सन विल फॉल डाउन, करेक्ट है. तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि घर पे जो लैडर होता है, एक चीज यहां पर मिसिंग है जो मैंने ड्रॉ नहीं की, विच प्रिवेंट्स दीज लेग्स फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट. यहां पर बीच में एक सपोर्ट होगा, देयर इज अ रॉड, बराबर है, ठीक है. तो ये रॉड क्या करेगा, ये लेग्स को स्प्रेड होने से अवॉइड करेगा, करेक्ट. तो जैसे ही ये लेग स्प्रेड होने की कोशिश करेंगे, ये जो रॉड है इस पर ये पुलिंग फोर्स आएगा दोनों तरफ से, ये दो लेग्स विल पुल दिस. सो व्हेनेवर देयर इज पुलिंग फोर्स देयर विल बी टेंशन इनसाइड द रॉड, बराबर है. टेंशन इज पुलिंग फोर्स. तो ये जो डी पॉइंट है, ये रॉड को लेफ्ट की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, तो रॉड में इस तरफ देयर विल बी टेंशन टी. सिमिलरली पॉइंट ई इस रॉड को राइट की तरफ पुल करेगा, सो रॉड में पॉइंट ई पर टेंशन विल बी टी टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट है, ठीक है. एफबीडी ड्रॉ करते अभी पूरा कंप्लीट. ये मैन की वजह से इट विल बी 80 g डाउन, करेक्ट. और इस लेग पर देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन N1, इस लेग पर देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन N2, बट ड्यू टू सिमेट्री दीज टू नॉर्मल रिएक्शंस विल बी इक्वल, करेक्ट. प्रॉब्लम में क्या पूछा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ N एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन, करेक्ट, ठीक है. N फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी है. पूरे सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करते हैं. यहां पर पूरे सिस्टम का एफबीडी क्या होगा, 80 g डाउन, करेक्ट. ये N अप मतलब 2N अप, ये टेंशन एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ. तो y एक्सिस में इक्वेशन क्या लिखूं, 2N इक्वल टू 80 g, therefore N कितना होगा 40 g, that is 400 न्यूटन. इजी था ये, करेक्ट, ठीक है. अभी टेंशन फाइंड करना है. सेकेंड टास्क वी हैव टू फाइंड इज टेंशन. ओके, सो अबाउट विच पॉइंट वी हैव टू टेक टॉर्क, बिकॉज एक्स एक्सिस में वी कैन नॉट टेक इक्वेशन बिकॉज टेंशन कैंसिल होगा. सो अबाउट विच पॉइंट वी हैव टू टेक टॉर्क. अगर मैं अबाउट पॉइंट ए लू, करेक्ट, तो ये चेक करो टेंशन के लिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा,
बराबर। सिमिलरली दिस विल बी फोर्स, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सो मैग्नीट्यूड इज सेम एंड एक टी इधर एक टी इधर, तो एक टॉर्क आउटसाइड एक टॉर्क इनसाइड, सो टी विल कैंसल ईच अदर, करेक्ट है। तो अबाउट ए पॉइंट या बी पॉइंट या सी पॉइंट ले तो टेंशन टेंशन विल कैंसल ईच अदर, ट्राई करके देखो, करेक्ट। सो व्हाट विल डू इज विल ड्रॉ ओनली इक्विलिब्रियम ऑफ लेफ्ट लेग, बराबर। सी आई एम स्टैंडिंग, आई एम इन इक्विलिब्रियम, that means my left hand is in equilibrium, right hand is in equilibrium, पूरा body is in equilibrium, but my individual parts are also in equilibrium। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लेफ्ट लेग के लिए I'll apply equilibrium, बराबर, only for left leg। So I'll take torque about point C, ये highest point, बराबर, only for left leg, मतलब कौन सा लेग, ये लेग, करेक्ट, ये लेग नहीं, ये लेग लेते हैं, बराबर। So for left leg equilibrium, so torque about C, तो लेफ्ट लेग पर देखो कौन से फोर्सेस एक्टिंग है, ये बॉय की वजह से होगा, लेकिन दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू C, so torque will be equal to 0। फिर ये टेंशन, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करूं, C से I have to find perpendicular distance on this tension, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। तो as you can see problem में already it is given, that is 1 meter, so perpendicular distance is 1। next task is inside या outside, again keep rounder, ये टेंशन, ये कैसे रोटेट हो रहा है, सी ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो फिंगर्स को विल कर्ल इन दिस डायरेक्शन, बराबर, ये ऐसे, तो थंब कहां पर है, इनसाइड, इनसाइड मतलब विल टेक नेगेटिव, बराबर, याद रखो, या इस प्रॉब्लम में आउटसाइड इज पॉजिटिव, इनसाइड इज नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो एन सी से ये जो फोर्स है एन, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको लेबल करता हूं सी एफ, तो सी एफ, करेक्ट। इनसाइड या आउटसाइड, अगेन राउंडर यहां पर, ये जो n है ये ऊपर की तरफ है, तो फिंगर्स ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे फ्रॉम C, तो ये ऐसे, बराबर है, फ्रॉम C ऊपर की तरफ, थंब कहां पर है, आउटसाइड, तो आउटसाइड इज पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, कंटिन्यू। सो दिस विल बी माइनस टी प्लस एन, एन हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 40g, डिस्टेंस CF अभी फाइंड करना है, डिस्टेंस CF। प्रॉब्लम में गिवन है कि ये जो लेग्स है इन दोनों के बीच का एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज गिवन इन प्रॉब्लम, करेक्ट। सो इफ दिस इज 60 डिग्री, तो ये एंगल विल बी 30, ये, बराबर, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, वी हैव टू फाइंड CF, तो ये जो ट्राइंगल है लेफ्ट ट्राइंगल, इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन 30, साइन 30 क्या होगा, ऑपोजिट, साइन 30 नहीं tan 30 यूज करते हैं, tan 30 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज 2 मीटर, बराबर। tan 30 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 इज 1/√3, और ये 2 यहां पर, तो CF इज 2/√3, करेक्ट। सो CF इज 2/√3, तो T यहां पर, बराबर, इक्विलिब्रियम है, तो टॉर्क अबाउट C विल बी इक्वल टू 0, सो T यहां पर T इक्वल टू ये होगा 800 G बाय √3, sorry 80G by √3, so this will be tension in the rod which is connecting the two legs, clear है, very good।